वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2023 और 30 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 47 साल बाद डेविस कप 2023 किस टीम ने जीता, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विशेष प्रशंसा पदक सम्मान ये किसको दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज आपको सुबह 7 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ मात्र 15-16 मिनट की आपको डेली करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो पॉल लिंच को मिला। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? गुजरात में। प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य मिश्रण कब शुरू होगा? तो ये अप्रैल 2025 को। हाल में बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। यह अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किस लिमिटेड ने PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता? तो ये जीता है NHPC लिमिटेड ने। रॉबर्ट सैटकिंटोंग को किस गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया? तो मोजाम्बिक गणराज्य के। और हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 किसने जीता? तो ये मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। सुबह आपको डेली करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे अभी आज 30 नवंबर को आज महीना कंप्लीट हो जाएगा नवंबर महीने का, तो पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम 4 बजे तक आपको पूरे नवंबर महीने का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इसके अलावा आपको पता है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। आपका पूरा डाटा आपको दिया जा रहा है। जो आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, यहाँ पर आपको टेस्ट उसका मिल जाता है। इसके अलावा आपको पता है NCERT बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूट्यूब पर भी आपको इसकी व्याख्या दी जा रही है। कक्षा 6 से 10 तक लेकर कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण के माध्यम से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं और यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको दी जा रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा RPSC और असम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की, ये जिसमें एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको लगातार है दी जा रही है। तो शानदार तरीके से आप बस ज्वाइन करते रहिए। और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका भी आपको पता है 21 जनवरी को एग्जाम है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी रैंकिंग के महिला कंपाउंड में शीतल देवी नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी रैंकिंग के अंदर है महिला कंपाउंड के अंदर शीतल देवी है, वो नंबर 1 तीरंदाज बन गई। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है जम्मू कश्मीर की। ये तस्वीर में देखो, अब की बार जो चीन के अंदर हांगजो में जो पैरा एशियाई गेम्स हुए थे ना, मैंने आपको अलग से क्लास दी है, उसके अंदर एक ही संस्करण में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। और अभी शीतल देवी है वो नंबर 1 तीरंदाज रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे चुकी है, यानी कि पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी रैंकिंग में ये सबसे टॉप पर है आ चुकी है। देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण 1 रजत पदक जीतने वाली तीरंदाजी शीतल देवी नंबर 1 है तीरंदाज बन गई। 25 नवंबर को उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी उनको चुना गया है। मंगलवार को जारी रैंकिंग में ब्राजील की जैन कार्ला गोगेल दूसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे टॉप पर है। कौन है? यह सबसे टॉप पर है शीतल देवी, उसके बाद में है जैन कार्ला गोगेल। तीरंदाज शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों के अंदर एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
एक एक चीज आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। नेक्स्ट देखो, दोहा कतर में आयोजित वर्ल्ड सिक्स रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अब देखो, विमेन विमेन का मतलब होता है महिला के अंदर पूछ रहा है ये। तो दोहा कतर के अंदर इसका आयोजन हुआ। वर्ल्ड सिक्स रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप में खिताब जीता है विद्या पिल्लई ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है विद्या पिल्लई और इन्होंने वर्ल्ड सिक्स रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। देखो, दोहा कतर में विद्या पिल्लई ने अनुपमा रामचंद्रन को हराकर, किसको हराकर है? अनुपमा रामचंद्रन को हराकर वर्ल्ड सिक्स रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विद्या विश्वनाथन पिल्लई 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब की विजेता भी रह चुकी है और 2016 में कर्नाटक सरकार ने विद्या पिल्लई को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब किया था? 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इटली ने फाइनल में किस टीम को हराकर 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता है? बड़ा शानदार खेल का क्वेश्चन आपके लिए। इटली ने फाइनल में किस टीम को हराकर 47 साल बाद डेविस कप जीता? और ये हराया है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। फाइनल में किसको हरा दिया? ऑस्ट्रेलिया को। ये तस्वीर में देखो, इटली ने अब की बार 47 साल बाद डेविस कप जीता है। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। देखो, इटली ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीत लिया। इस टीम ने स्पेन के मलागा में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। देखो, 28 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, उसको हरा दिया। 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली दूसरी बार चैंपियन बनी है। देख तो 123 साल ये पुराना टूर्नामेंट है, इसके अंदर इटली दूसरी बार चैंपियन बना। मलागा को अगले साल एक बार फिर डेविस कप फाइनल्स के अंतिम 8 स्टेज की मेजबानी का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा डेविस कप आपसे पूछे, 32 खिताब अमेरिका ने जीते, यानी कि सबसे ज्यादा डेविस कप किसने जीते? अमेरिका ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? तो आपको सभी को पता है, 54वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उनका समापन हो चुका है। तो ये गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इनका आयोजन हुआ था और इसके अंदर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? और उस फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है? एंडलेस है बॉर्डर्स ये फिल्म है और इस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको मिला। ये देखो, तस्वीर में आप देख सकते हो। अब पूरी डिटेल याद रखना। यह है अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म है। एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा देखो, बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडरेव को उनकी फिल्म बालागाज लाइसेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। ये देखो, ये तो गोल्ड पीकॉक मिला इसको और सिल्वर पीकॉक किसको मिला? तो ये मिला उनकी फिल्म है बालागाज लाइसेंस को मिला है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने। अब इसकी पूरी डिटेल देखो, ये आपको सारणी याद रखनी है। गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, ये याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष एंडलेस बॉर्डर्स के लिए पोरिया रहीमी सेम, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के अंदर कौन थी? पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मेलानी थियरी। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बलागाज लाइसेंस के लिए स्टीफन कोमांडरेव, जिनको अभी सिल्वर पीकॉक मिला। विशेष जूरी पुरस्कार कंतारा के लिए भारतीय ऋषभ शेट्टी को मिला। अब देखो, ये एकमात्र भारतीय है ऋषभ शेट्टी, इनको विशेष जूरी पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायतन सीजन 2 को मिला और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला था। ये मैंने पहले भी आपको बताया था माइकल डगलस वाला। अब ये पूरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेना इनको। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा अंगोर वाट मंदिर बना है। यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो दुनिया का 8वां अजूबा अंगोर वाट मंदिर बना और ये मंदिर है कहां पर? कंबोडिया में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कंबोडिया के अंदर ये मंदिर है। देखो, कंबोडिया के अंगोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। तो इटली के पोम्पेई को पछाड़ दिया इसने और दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अंगोर वाट मूल रूप से
हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को यह समर्पित था, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और यह करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैला है। तो जीके में आपको याद रखना है कि 800 वर्ष पुराना इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑथेंटिक। किसको? ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक, प्रमाणिक को क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो मुख्य तथ्य 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर है ऑथेंटिक, यानी कि प्रमाणिक बन गया है, जिसका अर्थ है झूठा या नकल नहीं, और यह स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा है। मरियम वेबस्टर एक अमेरिकी कंपनी जो संदर्भ पुस्तकों, विशेष रूप से शब्दकोशों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है, और मरियम वेबस्टर के संस्थापक कौन है? जॉर्ज मेरियम और चार्ल्स मेरियम। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वर्ड ऑफ द ईयर शब्द कौन सा चुना? ऑथेंटिक। नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको सभी को पता है, नई दिल्ली के अंदर अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, उसके अंदर किस मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक मिला? और ये मिला है विद्युत मंत्रालय को, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय को। विद्युत मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो पूरी डिटेल। 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्युत मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया। इस मंत्रालय को यह प्रशंसा व्यापार मेले में स्थापित उल्लेखनीय पावर पवेलियम के लिए मिला है। उनको ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया? पावर पवेलियम के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। विशेष प्रशंसा पदक विद्युत मंत्रालय के निदेशक थे श्री अजय अग्रवाल, और एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक यानी कि कॉर्पोरेट संचार श्री हरजीत सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो किसको मिला? ऊर्जा मंत्रालय को। और किसने प्राप्त किया? अजय अग्रवाल और हरजीत सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की? और ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो बच्चों के लिए उन्होंने क्या, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने क्या भोजन, यानी कि गर्म भोजन उनको दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने योजना स्टार्ट की। देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने 403 करोड़ रुपए की लागत से 35 जनपदों में 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। तो इसी के साथ साथ एक तो ये योजना उन्होंने स्टार्ट कर दी, और इसी के साथ उन्होंने 35 जनपदों में 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना का दायरा कब तक बढ़ा दिया है? आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो उन्होंने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना का दायरा बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए कब तक है? 31 दिसंबर 2025 तक। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2025 तक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ योजना के 2 वर्ष का विस्तार किया है। इसमें अब पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, और ये योजना जनवरी 2021 से 3 वर्षों के लिए लागू हुई थी, यानी कि जनवरी 2021 से लागू हुई। 3 वर्षों की शुरुआत में जब इसको लागू किया गया तो 3 वर्ष के लिए लागू किया गया, लेकिन अब इसके अंदर 2 साल का विस्तार और कर दिया है। कौन सा शहर अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? बस इतना ही आपको याद रखना है, अमृतसर। कौन सा करेगा? अमृतसर शहर है वो अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। बस इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अमृतसर अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा, और अमृतसर अपने दूसरे जिला स्तरीय संस्करण हेतु लौटने के लिए तैयार है। इसमें सैन्य साहित्य महोत्सव सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में
जागरूकता फैलाने और युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। इतना पॉइंट आपको याद ही रखना है बस। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, चंद्रा किससे संबंधित है? चंद्रा क्या होता है? तो ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की एक किस्म को विकसित किया, इसे चंद्रा नाम है दिया गया। तो ये काली मिर्च की ध्यान रखना एक किस्म है जिसको चंद्रा नाम दिया गया। भारत में सबसे अधिक काली मिर्च की खेती केरल में होती है और केरल देश में उत्पादित कुल काली मिर्च का 98% प्रोडक्शन अकेले ही करता है। जो केरल है ना, सबसे ज्यादा काली मिर्च उत्पादन होती है केरल के अंदर है। और अभी जो चंद्रा है, जो काली मिर्च की किस्म है चंद्रा, वो अभी इसकी उपजे देखी गई है और सबसे अधिक उपजे काली मिर्च की करती है ये। आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, आज शाम को जो आपको 4 बजे क्लास आएगी उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2024 के लिए भारत देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2001 से 2023 तक 213 देशों को $677 बिलियन की सहायता देकर कौन सा देश अग्रणी सहायता प्रदाता के रूप में उभरा? अमेरिका, जापान, भारत, रूस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके अलावा संपूर्ण विज्ञान यानी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जनरल साइंस की आपको लगातार दी जा रही है। प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आप पूरे जो संपूर्ण विज्ञान की आपको रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इसकी भी आपको अलग टेस्ट है मिल रहे हैं लगातार। और इसकी यूट्यूब पर भी व्याख्या आपको दी जा रही है। ये थी आज अपने करंट की क्लास बढ़िया तरीके से। आज नवंबर महीना कंप्लीट हो जाएगा और कल अपने 1 दिसंबर 2023 की चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।